आज की क्लास में हम जान लेते हैं, यहाँ पर देखिए आप ऑफसेट वेक्टर्स के बारे में, और इसमें राइट क्लिक करेंगे। दूसरे नंबर पे देखिए स्लाइस वेक्टर्स के बारे में, और यहाँ पर आप देखिए मिरर ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो ये तीन चीजें हैं, ऑफसेट, स्लाइस वेक्टर्स और मिरर ऑब्जेक्ट्स। इन तीन चीजों के बारे में आज के क्लास में हम विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को प्रॉपर देखना। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं, जैसे कि हमने इसको ड्रॉ करा और यहाँ से सिलेक्ट करा स्क्वायर, और यहाँ पे जो इसकी वैल्यू हमने दे देनी है, जैसे यहाँ 1500 दे दो, और इसका भी 1500 आ गया अपने आप। उसके बाद इसको क्रिएट कर दो, और अभी जैसे देखिए जब यहाँ से सिलेक्ट हम करेंगे तो जैसे मान लो इसको इधर रख दिया, ठीक है जी। अब अगर आप चाहते हो बिल्कुल सेंटर में आ जाए मॉडल के, तो आपने यहाँ पे ये लास्ट में सेंटर इन मॉडल यहाँ पे क्लिक करना है, तो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। अब हमने इसकी ऑफसेट देनी है, तो आपने क्या करना है, ये यहाँ देखिए ऊपर ऑफसेट वेक्टर्स ये कमांड है, यहाँ पर आपने जाना है। जब इसको आप ओपन करोगे तो इसमें देखिए काफी ऑप्शंस आ गई हैं, आउटवर्ड्स, राइट, इनवर्ड्स, लेफ्ट, बोथ साइड्स, और नीचे देखिए कॉर्नर्स के लिए रेडियस, चैम्फर और शार्प। ठीक है जी। अब ये कैसे इसमें अप्लाई होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जो ऑफसेट डिस्टेंस है, इसका मतलब ये है कि जो आपने ये स्क्वायर बना रखा है, ऐसा ही स्क्वायर अगर आपको दूसरा चाहिए तो वो कितने डिस्टेंस पे आपको चाहिए, 100 पे चाहिए, 500 पे चाहिए, कितने पे चाहिए। तो हमने यहाँ पे 100 लिखा है। तो आप ये देखो कि जो आपको ऑफसेट चाहिए बाहर की तरफ चाहिए या फिर अंदर की तरफ। सबसे पहले हम जो आउटवर्ड है इस पे हम अप्लाई करके देखेंगे, आउटवर्ड पे। तो ये हमने सिलेक्ट कर लिया, और नीचे ऑप्शन देखिए रेडियस, चैम्फर और शार्प। तो सबसे पहले हम रेडियस का जान लेते हैं। जब हम रेडियस पे क्लिक करके रखते हैं, और यहाँ पर जब आप ऑफसेट पे क्लिक करोगे तो आप देखिए, जूम करके देख लीजिए, जो बाहर की तरफ आपका ऑफसेट आया है वो उस पर रेडियस लग चुका है। ये देखिए ये बिल्कुल शार्प है, लेकिन इसका रेडियस लग चुका है। ठीक है जी। ये हमारा हो गया एक तरफ, बाहर की तरफ और एक तरफ। ठीक है जी। अब यहाँ पर आप देखिए चैम्फर्ड, ये तो चलो रेडियस है, फिर हम कंट्रोल जेड करेंगे। अब ये जो चैम्फर है, चैम्फर पर हम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर ऑफसेट करेंगे, तो आप देखिए अभी आपका ये चैम्फर आ चुका है। जो रेडियस होता है वो राउंड कोना होता है, जो चैम्फर होता है एक टेढ़ी लाइन होती है, जिसको हम टेपर लाइन भी कह सकते हैं। ठीक है जी। ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है। अगर आप यहाँ पे कंट्रोल जेड करके दोबारा देखोगे रेडियस पे, उसके बाद ऑफसेट लोगे, तो ये देखिए ये राउंड कोना था, और कंट्रोल जेड दोबारा करेंगे और यहाँ पे चैम्फर पे करेंगे, तो देखिए ऑफसेट ये हमारा टेप पर इसका कॉर्नर आ गया। ठीक है जी। फिर से कंट्रोल जेड करेंगे। अब आप देखिए कि हमारा इसके अंदर एक शार्प की ऑप्शन भी है। तो शार्प का मतलब जैसा आपका इसका कॉर्नर है, अगर आपने वैसे शार्प रखना है तो इसको 100% कर देंगे, लेकिन अगर वहां से आपने इसका जो शार्पनेस है थोड़ा 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 अगर कम करना है, ठीक है, तो आप इसमें कुछ साइज दे सकते हो। तो जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ये हमारा वेक्टर बना हुआ है, तो हमने क्या करना है, आउटवर्ड पर हम है, उसके बाद शार्प पे जाएंगे, कितना शार्प करना है। अगर 100 है तो आप ऑफसेट लोगे, तो देखिए कोई वो नहीं आएगा, इसका कॉर्नर पे कटआउट कोई नहीं आएगा, क्योंकि बिल्कुल शार्प है 100%। ठीक है। लेकिन कंट्रोल जेड करने के बाद दोबारा से अगर आप यहाँ पे 100 यहाँ लिखा है, वहां पे जैसे 15 हम दे देते हैं, तो दोबारा से ऑफसेट करोगे, तो ये देखिए आप जूम करके, तो इसका जो शार्पनेस है वो घटता जाएगा। जैसे मान लीजिए प्रॉपर जो पूरा शार्प है, इसका मतलब पूरा तीखा कोना बना हुआ है, वो 100% है। तो जैसे जैसे वैल्यू दोगे तो उस हिसाब से इसका बनता जाएगा। अब कंट्रोल जेड करते हैं, दोबारा से यहाँ पर लिखेंगे 5, तो यहाँ पर देखिए आप ऑफसेट, तो ये देखिए ये इसकी शार्पनेस इसमें कम होती गई है। जितनी बढ़ेगी शार्पनेस उतना ये नजदीक होता जाएगा, और जितनी ये शार्पनेस जो इसकी घटेगी, ठीक है, उतना ये आपका दूर होगा, इससे नजदीक नहीं होगा, दूर होता जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने शार्प प्रॉपर रखना है, तो शार्प का मतलब क्या होता है, 100% अगर शार्प रख देते हो आप इसको, तो ये बिल्कुल शार्प बन जाएगा। देखिए कोने पे कोई कटआउट नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद दोबारा से कंट्रोल जेड करेंगे, कंट्रोल जेड से हम वापस आ सकते हैं, और कंट्रोल वाई से जो हमने बैक कर लिया है दोबारा से वहीं पे जाएंगे। जैसे ये देखो कंट्रोल वाई करा, अगर कंट्रोल जेड करेंगे वापस, और कंट्रोल वाई जहां पे पहले थे दोबारा से वहां पे वापस। तो अभी कंट्रोल जेड कर देते हैं।
अब इसके अंदर क्या है, देखो आउटवर्ड के बाद दूसरी ऑप्शन है इनवर्ड। ठीक है, तो पहले तो बाहर की तरफ जा रहा था, अभी जाएगा अंदर की तरफ। इनवर्ड पर हमने क्लिक करा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए जो रेडियस है, ठीक है, रेडियस सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे ऑफसेट, तो ये देखिए इसमें दे भी रखा है आपका इनवर्ड में कोई रेडियस नहीं लगेगा। ये देखो आउटवर्ड में आपको रेडियस दिखा रखा है, बाहर की तरफ येलो कलर की जो लाइन है वो रेडियस में आ रही है, लेकिन इसमें देखिए अंदर की तरफ जो येलो कलर की लाइन है उसमें कोई रेडियस नहीं लगा हुआ है। अगर आप उसके अंदर रेडियस लगाना चाहते हो तो आपको मैनुअली करना पड़ेगा, वो भी आपको आगे बता देंगे हम किस तरह से होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दिखा रखा है कि अंदर की तरफ भी आपका ऑफसेट तो आ जाएगा, 100 का ऑफसेट आ गया अंदर की तरफ, एक और मतलब आपका वेक्टर बन गया रेक्टेंगल में, लेकिन वहां पे कोई रेडियस नहीं लगा। ठीक है, अब हम कंट्रोल जेड करते हैं, दूसरे नंबर पे जाएंगे चेमफर पे। ठीक है, उसके बाद दोबारा से ऑफसेट, तो यहाँ पर देखिए कोई यहाँ पे चेमफर नहीं लगी है, और यहाँ पे दिखा भी रखा है, ये देखिए ये अंदर की तरफ इनवर्ड के अंदर आपका कुछ नहीं होगा, ना ही चेमफर ना ही रेडियस, वो सारा यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, और ये देखो इसके अंदर जो है वो चेमफर इसमें दे रखी सिर्फ बाहर की तरफ, अंदर की तरफ तो लगनी ही नहीं है। ठीक है, जो रेडियस है वो भी सिर्फ बाहर की तरफ लगेगा, अंदर की तरफ वो लगना ही नहीं है। अगर आप लगाना चाहते हो तो आप मैनुअल लगा सकते हो, वो आपको आगे बता देते हैं। ठीक है जी, तो इसमें क्या होगा, ऑफसेट आ जाएगी अंदर की तरफ, चाहे आप रेडियस पे क्लिक कर दो चाहे चेमफर पे क्लिक करके इसको यहाँ से ऑफसेट दे दो, तो अंदर वो कॉर्नर रेडियस या फिर चेमफर नहीं लगेगा। अगर इनवर्ड है, आउटवर्ड है तो उसमें तो चेमफर भी लगेगी और रेडियस भी लगेगा। ठीक है जी, तो आपकी ये चीजें क्लियर हो गई हैं आउटवर्ड और इनवर्ड की। ठीक है, रेडियस, चेमफर और शार्प, ये तीनों चीजें क्लियर हो गई हैं। अब इसमें क्या है कि एक नीचे ऑप्शन है डिलीट ओरिजिनल वेक्टर्स, तो जैसे कंट्रोल जेड करते हैं, अब ये देखिए ये आपका ओरिजिनल वेक्टर है। ठीक है, आप इसकी ऑप्शन लेना चाहते हैं जैसे आउटवर्ड। ठीक है, आउटवर्ड आपने रेडियस दे दिया, ओके, तो बाहर की तरफ रेडियस लग जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं डिलीट ओरिजिनल वेक्टर्स, कि जो आपका ये वाला ओरिजिनल है ये वाला डिलीट हो जाए, जो ऑफसेट है वो आ जाए, तो क्या होगा, ये डिलीट हो जाएगा, बाहर का रहेगा। जैसे यहाँ पर देखिए ऑफसेट, ये देखिए बाहर का रेडियस वाला आ गया और अंदर का जो ओरिजिनल था वो डिलीट हो चुका है। ठीक है जी, तो इस तरह से आप कर सकते हो ऑफसेट वगैरह जो भी इसके अंदर कमांड्स हैं। तो अभी आपको जो हम बता रहे थे बोथ साइड का, तो यहाँ पर भी देखिए बोथ साइड में भी सिर्फ बाहर की तरफ जो सबसे बाहर होगा उसमें रेडियस या चेमफर जो भी आप लगाना चाहते हो वो लगेगा, लेकिन अंदर के जो दो रहेंगे, ठीक है, उनमें कुछ नहीं होगा। मतलब पहले हम वेक्टर जो मेन लेंगे सेंटर में, बाहर की तरफ रेडियस या चेमफर लगेगा, अंदर वाले में नहीं लगेगा। दोनों तरफ वैसे आप ले सकते हो, लेकिन एक ही तरफ रेडियस या चेमफर लगेगा। कंट्रोल जेड करते हैं इसको। अब बोथ साइड पर हम इसको टिक करते हैं, रेडियस पे टिक करते हैं, उसके बाद ऑफसेट पे, तो आप देखिए यहां पर आ गया। ठीक है, ये बाहर की तरफ आया हमारा और अंदर का जो है वो मेन है, लेकिन एक अंदर भी आना चाहिए। वो क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने यहाँ पे डिलीट ओरिजिनल वेक्टर्स कर रखा है। तो यहाँ से इसको हटा देते हैं, कंट्रोल जेड करते हैं, दोबारा से बोथ पे जाएंगे, रेडियस और यहाँ से ऑफसेट, यहाँ से क्लिक कर देंगे। अब देखिए आप एक बाहर की तरफ जो सेंटर वाला है वो तो ओरिजिनल है, ठीक है, जो मेन वेक्टर है, एक बाहर की तरफ जो है वो रेडियस में आ गया, अंदर की तरफ बिल्कुल शार्प है, क्योंकि अंदर की तरफ कोई चेंज नहीं आएगा इसमें। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद आप देखिए इसके अंदर आपको ये बताया था कि अगर अंदर वाले में भी आपने रेडियस लगाना है तो कैसे लगाएंगे, या फिर चेमफर लगाना है तो कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो उसका क्या है कि सिंपली आप कर सकते हो, जैसे इसको कंट्रोल डिलीट किया, इसको डिलीट। ठीक है, अब इसको कंट्रोल ए कर दिया, जैसे ये रेडियस लग गया, कंट्रोल कर दिया। अब यहाँ पे देखिए ऑफसेट कितनी 100 की, ठीक है, और ये रेडियस आ गया और आउटवर्ड कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऑफसेट, ये देखिए एक आ गया आपका। और अगर एक और लेना है तो जैसे इसको सिलेक्ट किया, दोबारा से ये लो, अब एक ही के ऊपर आया, क्यों, क्योंकि हमने 100 mm का ऑफसेट दे रखा है। और अगर आपको एक और चाहिए तो आपने क्या करना है, 200 की ऑफसेट आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि यहां से यहां तक का सिर्फ 100 है। 100 और दोगे तो ये डबल बनेगा, तो यहाँ पर हमने 200 कर देना है। उसके बाद ऑफसेट, तो आप देखेंगे कि आपका है पहले पे भी रेडियस, दूसरे पे भी रेडियस, तीसरे पे भी रेडियस लग गया। वैसे ही चेम्फर का भी कंट्रोल जेड कर देंगे इसको, फिर कंट्रोल जेड, ओके, ठीक है, कंट्रोल ए करिए अब। उसके बाद बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड, और यहाँ पे चेम्फर पे क्लिक कीजिए, उसके बाद ऑफसेट। ठीक है, अब एक चेम्फर लग गई है, तो
इनको, इन दोनों को कर दो डिलीट। ओके, अब इसको करना है सिलेक्ट, जिस चीज का हमने ऑफसेट लेना है, कंट्रोल ए, उसके बाद दोबारा से यहाँ पे ऑफसेट में जाएंगे, ठीक है, बोथ साइड्स, ठीक है, बोथ साइड्स आ गया, चैम्फर यहाँ पे हमने दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपने ओके कर देना है ऑफसेट। तो ये देखिए 1 2, एक का तो चलो आ गया, अंदर की तरफ तो आना ही नहीं है, ठीक है, तो जरूरत ही नहीं है बोथ साइड करने की, जैसे ये आ गया ना, ठीक है, इसको कंट्रोल ए करा, उसके बाद आउटवर्ड करा, आउटवर्ड में जाके चैम्फर पे ऑफसेट दे दी, ठीक है, उसके बाद जो ये वाला है आपका, ये वाला, इसको यहां से सिलेक्ट करा, और जो हमने ये 200 दे रखा है, ठीक है, इसको कर देना 100, ओके, और यहां से फिर ऑफसेट। तो आप देखोगे पहले पे भी चैम्फर, दूसरे पे भी चैम्फर, और तीसरे वाले पे भी चैम्फर लगी है। तो इस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं ये चीज, इस चीज को हम इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये जो ऑफसेट की कमांड है, उम्मीद करते हैं आपको समझ लग गई होगी प्रॉपरली इस चीज की, ठीक है। तो आगे हम जो करेंगे वो मिरर के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कंट्रोल ए से इसको सिलेक्ट कर लो, जो भी इसमें वेक्टर्स बने हैं, यहाँ से कंप्यूटर के कंट्रोल पैनल से, कीबोर्ड से, डिलीट से इसको डिलीट कर दीजिए, ठीक है जी। और यहाँ से ये जो कमांड बार है इसको भी कट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद अभी हम जाएंगे, सबसे पहले ये जो मिरर ऑब्जेक्ट हमने करना है उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां से ये देखो, ये आपको दिख रहा होगा क्रिएट आर्क। तो हमने क्या करना है, जैसे इसको जूम बाद में कर लेंगे, जैसे हम ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो ये टेढ़ा जा रहा है, देखिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल दबा देंगे। जब आप कंट्रोल दबाओगे तो बिल्कुल ये सीधा जा रहा है, देखिए, ये लो, बिल्कुल सीधा हो गया। उसके बाद यहाँ से सिलेक्ट किया और इसको जूम कर लेना आपने, थोड़ा सा इसको यहाँ से ये जूम कर लो, ठीक है, जूम कर लिया। अब इसके ऊपर हमने जो कमांड अप्लाई करनी है वो है मिरर ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम जाते हैं मिरर ऑब्जेक्ट्स में, यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन पहले नंबर पे है टॉप, सेंटर, बॉटम, ओवर मॉडल, अक्रॉस मॉडल, और यहाँ देखिए आप ऊपर लिखा है वर्टिकल। तो वर्टिकल का मतलब क्या है, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ अगर आप लेके जाना चाहते हो तो ये वर्टिकल में सारे आएंगे, और अगर आप इधर की तरफ लेके जाना चाहते हो, एक्स की तरफ, दाई तरफ, तो वो हॉरिजॉन्टल आपका काउंट होता है। तो उसमें आप लेफ्ट, सेंटर, राइट कुछ भी कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इसका टॉप में लेके जाते हैं, तो आप देखोगे टॉप बिल्कुल उसके ऊपर एक कॉपी हो चुकी है। और नीचे देखिए आप, यहाँ पे ऑप्शन है, जैसे कॉपी, ज्वाइनिंग, ऐसे इस तरह से ऑप्शन है इसकी। तो अगर आपने यहाँ पे टॉप किया तो आपका ये टॉप पे आ गया, ठीक है। तो अगर आप कंट्रोल जेड करके दोबारा से यहाँ पे सिलेक्ट करके, अब आपने क्या करा, यहाँ से कॉपी द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ये वाला टिक हटा दिया। पहले तो कॉपी हो रहा था, लेकिन अब क्या होगा, टॉप पे जब आप क्लिक करोगे तो जहां पर वो था वहां से मूव होके टॉप चला जाएगा ऊपर। पहले क्या हो रहा था, पहले वो कॉपी हो रहा था। जैसे कंट्रोल जेड करेंगे, अब दोबारा से हम ये जो कॉपी द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे टिक कर देते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए टॉप किया, तो इससे क्या हुआ, जब हमने यहाँ पे टिक रखा कॉपी द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट्स पे, तो उसने क्या करा, जो आपका आर्क बना था उसको कॉपी करके ऊपर रख दिया। लेकिन जब हमने यहाँ से टिक हटा दिया तो उसने क्या करा, उसी को मूव करके ऊपर रख दिया। तो ये इसमें चेंज आता है कि अगर आप यहाँ से कॉपी करना चाहते हो तो टिक रखिए, अगर आप कॉपी नहीं मूव करना चाहते हो ऊपर या नीचे तो यहाँ से टिक हटा दीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए आप, जैसे ये वाला है, इसको सिलेक्ट किया, सेंटर, तो ये सेंटर में आपका आ जाएगा, बिल्कुल सेंटर में ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है। जैसे हमने इसको मूव किया, ये देखो इसी के ऊपर आ गया था ये, ठीक है। कंट्रोल जेड करते हैं अभी, ओके, ठीक है। अब दोबारा से सिलेक्ट करते हैं, अब ये देखिए बॉटम, तो बॉटम से क्या होगा, इसके नीचे बन जाएगा। अभी कॉपी हो रहा है, ये वहां से दूसरी जगह जा रहा है क्योंकि हमारा कॉपी के ऊपर टिक लगा हुआ है। अब इसको जूम करा, ओके, कंट्रोल जेड, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सिलेक्ट करा, इसमें ऑप्शन है ओवर मॉडल। ये ओवर मॉडल से क्या होगा, जहां पर हमने लास्ट में बनाया था उतना गैप छोड़ के ये नीचे आ जाएगा, मतलब बीच में जो गैप है वो छूट गया, बाकी नीचे आ गया। अब कंट्रोल जेड, ये नीचे, इसको सिलेक्ट किया, ओवर मॉडल पे क्लिक किया, ये देखिए
जहां पर लास्ट बना था वहां पर आ गया दूसरा, मतलब बीच में जो गैप है वो छूट चुका है। ठीक है जी। अभी हम कंट्रोल इसको जेड कर लेते हैं। ठीक है। अब इसमें जो ऑप्शन है एक इन सिलेक्टेड लाइन, इन सिलेक्टेड लाइन का क्या काम है? ठीक है, आगे हम ज्वाइन मिरर्ड वेक्टर्स इस पे भी काम करेंगे, इस पे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इन सिलेक्टेड लाइन की। ठीक है, अब इन सिलेक्टेड लाइन है क्या? आपने क्या करना है, जैसे इसको जूम कर लो थोड़ा सा, यहां से एक लाइन ले लेनी है ये। ठीक है, क्रिएट पॉलीलाइन। ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया और नीचे को लेके आए। अभी ये स्ट्रेट नहीं आ रही है, तो स्ट्रेट करने के लिए कंट्रोल का बटन प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड पे। ओके, ये देखिए ये बिल्कुल सीधी हो चुकी है। अभी क्लिक कीजिए, उसके बाद एस्केप का बटन दबाइए। आपके कीबोर्ड के ऊपर जो एस्केप होगा उससे हम बाहर आ जाएंगे। कंट्रोल, ओके। ठीक है जी। अब इन सिलेक्टेड लाइन होता है क्या, जैसे अब देखिए ये है ना, ये आपने सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, दोनों को सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पे जैसे कंट्रोल इस तरह से कर लो। ठीक है, इन सिलेक्टेड लाइन, जो चीज आपकी इधर थी वही उस लाइन की दूसरी तरफ चलेगी। इन सिलेक्टेड लाइन यहाँ पे दिखा भी रखा है, इमेज भी दिखा रखी है कि जो लाइन के इस तरफ होगा वही आपका इधर भी आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आ गई। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसी के अंदर एक चीज और अप्लाई करके देखते हैं, जैसे कंट्रोल, ओके। ठीक है, अब इसमें आप यहां से एक लाइन ले लीजिए और यहां पे इस तरह से नीचे की तरफ कंट्रोल दबाइए, ये सीधी होगी लाइन। ओके, एस्केप। अब हमने क्या करना है, यहां से सिलेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे मान लो सिलेक्ट नहीं है तो दोबारा से क्लिक करो। ठीक है, अब इसमें जो ऑप्शन है आपकी यहाँ पे देखिए ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म में गए। अब हमने इस लाइन को एंगल में कन्वर्ट कर देना है। यहाँ पे देखिए डिग्री लिखी हुई है, तो 45 डिग्री इसको अप्लाई कर दो। ठीक है जी, ओके, ये चीज आ गई। चाहे इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर लो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्क्वायर बना लेंगे या रेक्टेंगल बना लेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे बना लिया। ठीक है, इस तरह से भी इसको हम करके देख लेते हैं, एक बार दोबारा से कर लेते हैं। ये लो, यहाँ से क्रिएट कर लिया। ओके, एस्केप। अब हम सिलेक्ट में जाके इसको और इसको दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये अब एक बार नहीं हो रहा है सिलेक्ट, तो आपने इसको सिलेक्ट करना इस तरह से। ठीक है जी, उसके बाद इन सिलेक्टेड लाइन, तो यहाँ पर आप देखोगे इन सिलेक्टेड लाइन करने से ये आपका इधर का इधर आ चुका है, मतलब यहाँ से इधर मिरर हो चुका है, कॉपी हो चुका है। ठीक है, तो ये चीज आपकी आपने कन्वर्ट कर देना है इसको। ठीक है, ओके। और यहाँ पे देखिए एक, अगर हम मिरर की बात करें, जैसे ये हमारा नीचे की तरफ आ रहा था ना, तो इसको सिलेक्ट करा और अक्रॉस मॉडल, तो इसमें ये इधर की तरफ कॉपी हो जाएगा। जैसे कि उसकी डिस्टेंस पे नीचे था, वैसे इसके डिस्टेंस पे आपका हॉरिजॉन्टल इधर आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये था हमारा यहाँ पे इसके अंदर मिरर की कमांड, जिसमें कि टॉप, सेंटर, बॉटम, ओवर मॉडल, यहाँ पे अक्रॉस मॉडल और इन सिलेक्टेड लाइन, कॉपी द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, ये सारी चीजें आपकी जो है वो क्लियर हो गई हैं। अब इसके अंदर एक और कमांड है नीचे, जॉइन मिरर्ड वेक्टर्स। तो इसका क्या काम है, ये देखिए अभी हमने इसको जूम कर लिया है। जूम करने के बाद हम इसको डबल करना चाहते हैं। कहने का मतलब ये जो आर्क है हमारी, इसको हम एक सर्कल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कॉपी के नीचे हमने जॉइन मिरर्ड वेक्टर्स ये हमने टिक कर दिया है और इसको सिलेक्ट कर लो एक बार। सिलेक्ट करने के बाद ये जो राइट लिखा हुआ है ऊपर देखिए हॉरिजॉन्टल, इसको हमने राइट वाले पे टिक करना है। तो आप देखोगे इस चीज का आपका ये डबल बन चुका है, जो सर्कल है वो आपका आर्क से सर्कल में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये देखिए ये प्रॉपर वन पीस है, इसमें डबल नहीं है, इसमें कोई कट नहीं है, ये पूरा एक सर्कल बन चुका है। तो ये कमांड थी हमारी मिरर की, जिसके अंदर आप ये सारी चीजें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी, उसके बाद आगे हम बात करते हैं इसके अंदर। यहाँ पे आप देखोगे नीचे स्लाइस वेक्टर्स, तो स्लाइस वेक्टर्स कैसे काम करता है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले कंट्रोल ए करके इसको डिलीट कर देते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से एक स्क्वायर ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ले लिया, यहाँ स्क्वायर में जाके 500 बाई 500 का हमने ले लिया। ओके, ठीक है जी, ये आ गया हमारा। ओके, यहाँ से क्रिएट कर लिया। ठीक है, यहाँ से सिलेक्ट किया। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद ये हमारा ऑफसेट है,
इधर ये वाला ऑफसेट में गए और 100 का ऑफसेट हमने ले लेना है आउटवर्ड बाहर की तरफ, कोई चैम्फर वगैरह नहीं लेना है, बिल्कुल शार्प लेना है इसको और यहाँ पे हम कर देंगे ऑफसेट। ठीक है जी, ये चीज हमारी बन चुकी है। ठीक है, अब ये अगर ज्यादा आपको लगता है तो कंट्रोल जेड करके यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो आप 50 कर दो और यहाँ पे कर दो ऑफसेट। ठीक है जी, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, जैसे कि ये है हमारा, ये रेक्टेंगल बन चुका है, स्क्वायर बन चुका है, इन दोनों को हम कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे जाते हैं, राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे और दूसरे नंबर पे है स्लाइस वेक्टर्स की कमांड। ठीक है, ओके। अब इसमें आप देखिए ये जो है हमारा जो पार्ट बना हुआ है 2 वेक्टर्स से, ये पूरा पार्ट बना हमारा रेक्टेंगल स्क्वायर जो बना हुआ है, इसको अगर आपने पार्ट में कन्वर्ट करना है, अलग अलग करना है, जैसे बीच में अगर काटना है, स्लाइस का मतलब क्या होता है, टुकड़े, मतलब स्लाइस का मतलब होता है टुकड़े में, अगर आपने टुकड़ों में कन्वर्ट करना है तो वो कैसे करोगे। ठीक है जी, तो यहां से हम क्या करेंगे, एक लाइन ले लेते हैं, जैसे ये यहां से एक लाइन और यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे और नीचे की तरफ लेके जाएंगे तो ये टेपर जा रहा है, तो कंट्रोल का बटन दबा के रखेंगे, ये हमारी लाइन स्ट्रेट हो गई है। फिर उसके बाद एस्केप का बटन दबाएंगे, ओके। ESC बाहर आने के लिए ESC, जैसे ये लाइन कंट्रोल जेड किया, यहाँ से लाइन ली, यहाँ पे हमने क्लिक किया, नीचे की तरफ लेके आए, कंट्रोल से लाइन सीधी हो जाएगी, ये देखिए आप। ठीक है, और यहाँ पे एक बार क्लिक कर दिया। अब जैसे कमांड से बाहर आने के लिए आप क्या करोगे, आपके कीबोर्ड के अंदर ESC एस्केप का एक बटन है, उसको प्रेस करोगे तो हम इससे बाहर आ जाएंगे। ये हमारा सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है जी, और अब इसके अंदर देखिए यूज लास्ट सिलेक्टेड वेक्टर, तो हमने क्या करना है, जो ये वाला है, ये वाला जिससे हमने उसको स्लाइस में कन्वर्ट करना है, ये जो हमारा यहाँ पे स्क्वायर बना हुआ है, रेक्टेंगल बना है, इन स्क्वायर को, इन रेक्टेंगल को अगर 2 पार्ट में कन्वर्ट करना है तो ये लाइन के बदौलत ही होगा, लाइन से हम कर पाएंगे। तो लाइन हमारी लास्ट में आई है, तो यहाँ पर लिखा है यूज लास्ट सिलेक्टेड वेक्टर, तो यहाँ पे हमने टिक कर देना है। और यहाँ पर आप देखिए क्लोज और लीव वेक्टर ओपन, तो जब ये 2 टुकड़ों में कन्वर्ट होगा तो इसका जो बिल्कुल कॉर्नर है, ठीक है, यहाँ से बंद होना चाहिए या खुला रहना चाहिए, तो उसकी ऑप्शन है यहाँ पे, जैसे दिखा भी रखा है यहाँ पे। अगर हम क्लोज पे कर लेते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे स्लाइस वेक्टर्स करोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, नो स्लाइस वेक्टर सिलेक्टेड, तो इसके साथ साथ ये भी सिलेक्ट करके रखना है कंट्रोल ए से। ठीक है, ये बाहर आपका अनसिलेक्ट नहीं होना चाहिए, कंट्रोल ए कीजिए। उसके बाद यूज लास्ट सिलेक्टेड वेक्टर, जो ये बीच वाला है लास्ट में, जो कि कन्वर्ट करेगा इनको 2 पार्ट में। उसके बाद क्लोज पे क्लिक करके स्लाइस वेक्टर्स, तो यहाँ पर आप देखिए अभी आपको लगेगा कि ये पूरा बना हुआ है, एक ही है, लेकिन नहीं। यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, तो ये देखिए ये कन्वर्ट हो चुका है, मतलब 2 पार्ट में कन्वर्ट हो चुका है। इसको हम साइड करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, 2 पार्ट में कन्वर्ट, 2 स्लाइस में कन्वर्ट। लेकिन यहाँ से देखिए इसका जो कॉर्नर है बिल्कुल क्लोज है, ये बंद है, ब्लॉक है। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल जेड, फिर कंट्रोल जेड करेंगे और कंट्रोल जेड। ठीक है, अब जैसे हम इसको खुला रखना चाहते हैं, जो उसका कॉर्नर था उसको अगर खुला रखना चाहते हैं तो कंट्रोल ए करेंगे, यहाँ पे वही सिलेक्ट करना है यूज लास्ट सिलेक्टेड वेक्टर, और यहाँ पे लीव वेक्टर्स ओपन, मतलब जो हमारे वेक्टर्स हैं उनको ओपन रखना है। तो यहाँ पे स्लाइस वेक्टर्स पे क्लिक, अब दोबारा से इस पे क्लिक कीजिए, तो ये देखिए कंट्रोल जेड, तो ये देखो इसमें क्या हुआ कि एक हमारा खुला ही रह गया। ठीक है, ये जो है ये हमारा सिलेक्ट नहीं हुआ, तो क्या करेंगे, दोबारा से कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल ए, कंट्रोल जेड, ओके। ठीक है, और कंट्रोल वाई से दोबारा आ जाएगा। तो क्या होता है, कई बार मतलब लाइन आपकी जो है वो एक कमांड पीछे चली जाती है, तो दोबारा से यहाँ से लाइन ले सकते हैं। और यहाँ पे हमने क्लिक किया, फिर नीचे को लेके आए, फिर कंट्रोल का बटन दबाया, ये सीधी होगी लाइन, ओके। फिर एस्केप से इसको बाहर लेके आ जाओ। ठीक है, फिर सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद कंट्रोल ए, अभी दोनों सिलेक्ट हो गए, देखो पहले ये सिलेक्ट नहीं हो रहा था। फिर यूज लास्ट सिलेक्टेड वेक्टर्स, लीव वेक्टर्स ओपन, यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे स्लाइस वेक्टर कर दिया, ओके। अब इस पे क्लिक करो, ये देखिए इस पे क्लिक करो, इसको साइड में ले जाओ, ये देखिए ये भी ओपन है, इधर वाला भी ओपन है। ठीक है, दोनों ओपन हो गए। ठीक है, फिर करेंगे कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। अभी ये देखिए जैसे आप इसको अगर इस तरह ले जाते हैं, ऊपर नीचे चला जाता है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो इसके बराबर जाए, ये ऊपर नीचे मूव ना करे, तो कंट्रोल जेड हम कैसे कर सकते हैं,
कंट्रोल का बटन दबा के और साथ में एल्ट का बटन दबाना, ALT कीबोर्ड के अंदर। उसके बाद इसको मूव कर लो। आप कहीं भी मूव करोगे देखो इसके बराबर ही है, कहीं भी, ये देखो ऊपर भी अगर लेके जाओगे नहीं जाएगा, बस इसके बराबर ही है, देखो इधर उधर हिलेगा नहीं। कंट्रोल एल्ट दबा के रखना है, फिर इसको यहां से खींच के कहीं भी लेके जाना है, ठीक है जी। ये लो, अब ये क्या हुआ, कॉपी हो गया। कंट्रोल Z कर लो। अब अगर आप चाहते हो कि ये कॉपी ना हो तो आपने क्या करना है, एल्ट का बटन दबा के रखना है, इसको सिलेक्ट कीजिए, ये लो, अभी ये मूव कर जाएगा आपका, ठीक है, जिससे कि सीधा मूव हो, ऊपर नीचे ना जाए, ठीक है जी। ये चीज हमारी यहां से कवर हो चुकी है इसके अंदर, ठीक है जी। तो ये हमारा कन्वर्ट हो चुका है। अब अगर हम चाहते हैं यूज ए वर्टिकल लाइन, यूज ए वर्टिकल लाइन कि कहां से ये ट्रिम हो, कहां से ये स्लाइस कटे। पहले तो हमने एक लाइन दे दी थी, उसके हिसाब से कट गया था। तो अभी कंट्रोल जेड, लाइन हट गई, अभी लाइन की कोई जरूरत नहीं इसके लिए। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल ए सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसमें देखिए यूज ए वेक्टर लाइन, ये देखो यूज ए वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो इसके लिए हमको ये देखना है कि हमने वर्टिकल कहां से काटना है। जैसे वर्टिकल ये देखिए आप, ये है हमारा, जैसे ऊपर आ रहा है ना लिखा हुआ 500, 600, 700, 800, 900। तो अगर आप काटना चाहते हो यहाँ से 1200 से, मतलब यहाँ पे, ठीक है, ये 1200 लिखा आ रहा है, तो आपने यहाँ पे फिल कर देना है 1200, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे हम, स्लाइस वेक्टर्स, तो यहाँ पे सिलेक्ट, ये देखिए वहां से कट चुका है। अभी हमने ओपन रखा है, इसको लीव ओपन, इस करके ये ओपन हो रहा है। अभी कंट्रोल Z करेंगे और यहाँ से क्लोज पे कर देंगे, ठीक है, कंट्रोल Z, ठीक है, कंट्रोल A करेंगे अभी, ठीक है, ये क्लोज पे है और ये हमारा 1200 पे है, तो स्लाइस वेक्टर्स। तो अभी आप देखिए, इसको थोड़ा सा मूव करेंगे इधर, ये देखो अभी ये क्लोज आ गया इसका कॉर्नर, ठीक है। तो ये था हमारा X की तरफ, ठीक है, जो ये X की तरफ जा रही है, ये वैल्यू X की तरफ होती है, ठीक है, और ये वैल्यू हमारी Y की तरफ होती है, ठीक है। अभी जो काम चल रहा है यूज ए वर्टिकल लाइन पे काम चल रहा है, और जो नीचे वाला लाइन है ये है हमारा यूज ए हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, तो इसमें आपने देख लेना है हॉरिजॉन्टल कौन सा है, ये है, यहाँ पे देखिए आप, ठीक है। तो इसमें कितना, जैसे 2500, 2400, 2300, कुछ भी आप लेना चाहते हो। जैसे अभी हम कंट्रोल Z कर लेंगे पहले, कंट्रोल Z, ओके। अभी कंट्रोल A, और इसमें आप देखिए जैसे आप लेना चाहते हो 2400 पे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2400, ओके, ठीक है। क्लोज रखा हुआ है, स्लाइस वेक्टर्स, तो ये देखिए यहाँ से कट हो गया, ये 2400 पे कट लग गया। अभी इसको सिलेक्ट करो, ये लो, ये मूव कर लो। तो ये इसमें कमांड है हमारी स्लाइस वेक्टर्स की, जिसमें आप इस तरह से स्लाइस कट कर सकते हो। चाहे आप उसको वर्टिकल लाइन में कर लो, चाहे आप उसको हॉरिजॉन्टल लाइन में कर लो, चाहे आप उसको क्लोज कर लो, चाहे लीव वेक्टर्स ओपन करके उसको आप दो पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। सो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने आपको मिरर ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया, स्लाइस वेक्टर्स के बारे में बताया और ऑफसेट के बारे में बताया। सो अगली जो क्लास होगी उसमें आपकी कुछ और चीजों के बारे में बताएंगे और चीजें क्लियर करेंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, उसमें आपकी और चीजें बहुत ज्यादा क्लियर होने वाली हैं। धन्यवाद।